रांची के हरमू स्थित कार्यालय में एमएसएमई पीसीआई झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिले में हो रहे कार्यों की प्रगति जांच और आगे होने वाले कार्य के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर समिति के लोगों ने अपनी योजना सहित लक्ष्य पर एक दूसरे से राजकुमारी की, जिसमें कहा गया कि एमएसएमई के माध्यम से झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने और रोजगार के लिए मदद करने का प्रयास समिति करेगी, जिसके लिए पूरी निष्ठा के साथ समिति के प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्य एवं कार्यकर्ता कटिबद्ध है। इस बैठक में कई नई पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपते हुए अध्यक्ष रसीम तिवारी ने अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि आप सभी से खुशहाल नेतृत्व में झारखंड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी बेहतर से बेहतर कार्य की आशा करती हूं। वहीं सभी पदाधिकारी और सदस्य ने अपनी ओर से एमएसएमई पीसीआई के सहयोग से आपने बेहतर योगदान और कार्यशैली का भरोसा दिलाया है। पहले तो मैं एमएसएमई पीसीआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 2006 से बातें चल रही है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रही है। लेकिन एमएसएमई पीसीआई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं अभी मेरी बात हुई थी, उनके साथ अभी मीटिंग हुई, तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने किस तरीके से हमारे भारत की इकोनॉमी जो जीडीपी है उसको ग्रोथ करने की बात की है। और हमारा भारत 70% युवा की आबादी हमारे गाँवों में बसती है। और झारखंड एक देखिए नाम से ही है झारखंड, जब पूरे जब जंगलों की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, और कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को, कि खास करके स्पेशली बात करूँ ट्राइबल लोगों की, तो झारखंड का नाम आता है, पूरे विश्व में कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से एमएसएमई पीसीआई ने अभी स्कीम को बताया है, भारत सरकार के हर एक स्कीम्स को घर घर तक पहुंचाने की बात कही है, ये सबसे बड़ी यूनिक बात है। आपने अभी देखा कि G20 जैसे सम्मेलन हमारे पूरे भारत में हो रहे हैं, और मैं G20 में नेशनल स्पीकर भी रहा हूं, और आज पूरे दुनिया के 116 देशों में मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि जो टीम यहां पर बन रही है, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मैम रश्मि तिवारी है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अब गांव-गांव तक, हर एक जन तक पहुंचाने की जो कार्य जो है वो एमएसएमई पीसीआई करने के लिए जा रही है, जिसमें हम सभी का समर्थन होगा। अभी तक 80,000 से ज़्यादा लोग प्रमोट करने के लिए, स्कीम को घर घर तक पहुँचाने के लिए जुट चुके हैं, और मैं जानता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये लाखों से ज़्यादा पास हो जाएगा। जो हमारे करोड़ों के लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, वहाँ तक हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसमें युवाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा? युवाओं को सबसे बड़ी बात है कि अभी पलायन कर रहे हैं। माइग्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्पेशली द स्टेट्स लाइक यूपी and Jharkhand, Bihar and the Odisha. But now through this scheme, the youth will be getting the opportunity to work in the hometown itself. अपने घर में ही आप कुटीर उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। भारत सरकार इतने सारे बजट हम लोगों के लिए देती है, जो युवाओं के लिए देती है, वो आपको अब सीधा मिलेगा। आपको उसके लिए सोचना नहीं है, बैंक्स में जाकर के आपको बोलना नहीं है, क्योंकि जो स्कीम जो एमएसएमई पीसीआई कर रही है, वो युवाओं को समझाने के साथ साथ बैंक में जाकर के लोन सैंक्शन तक की बात कर रही है, जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। अब युवा भटकेंगे नहीं, बल्कि घर में ही अपना उद्योग खोल सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार है। सर, ये एमएसएमई पीसीआई है। एमएसएमई पीसीआई जो है एक प्रमोशन काउंसिल इंडिया जिसको कहते हैं, जो एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी स्कीम हैं उसको धरातल पे ले जाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और जिसका मूल रूप से ये काम है कि हम एमएसएमई पीसीआई में एक परिवार तैयार कर रहे हैं, जो पूरे झारखंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन मैं हूँ। और हमारे साथ अभी तक हमारे साथ 1000-2000 लोग जुड़ चुके हैं। और हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे कि जो भी छोटे छोटे गांव में हमारा उद्योग हो, उद्योग से रिलेटेड हमारा जो भी स्टार्टअप हो या ट्रेनिंग हो, आरएफएल ट्रेनिंग से रिलेटेड, जेड एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो एमएसएमई में बहुत सा ऐसा स्कीम है जिसको लोग तक पहुंच नहीं पाता, उसको हम लोग जन तक पहुंचाएंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ रिलेटेड हमारा आरएफएल ट्रेनिंग अभी हमारा यहाँ लॉन्च करेगा झारखंड में, और जेड एप्लीकेशन का ट्रेनिंग लॉन्च करेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट पे हमारे चर्चा थी। आज 1 डे मीट रखा गया था इसके लिए, और सब लोग आए। कहाँ से जुड़े लोग हैं?
अभी तक हमारे लगभग 2400 जिला से लोग जुड़ चुके हैं और सभी 2400 जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा साहिबगंज से, पाकुड़ से, संथाल परगना से सब लोग आए थे। छोटा नागपुर से हमारे यहाँ सब लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ अभी CPI के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हमारे एक UNP के FC के पीस एम्बेसडर मिस्टर दीपक कुमार जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग इसको और आगे तक ले जाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम रश्मि तिवारी है। मैं झारखंड की चेयरमैन हूँ MSME PCI। देखिए, MSME का उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा है। 2006 में भारत सरकार, राज्य सरकार के दोनों के माध्यम से MSME से लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार हाथ में उसको मिले, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का जो उपयोगी सामान है, जो फसल पैदा होता है, जिसका रेट नहीं, बाजार नहीं मिल पाता है, तो उसको ट्रेनिंग सरकार MSME के माध्यम से उसको ट्रेनिंग दिलवाएगी और ट्रेनिंग दिलवा करके उसका जो फूड है, जो उसका उत्पाद है, उस उत्पाद को उससे उसको उद्योग के रूप में, इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा कैसे मिले उसके लिए सरकार का ये पूरा प्रयास, क्योंकि उसका रेट नहीं मिलता है कृषि को, किसान को, तो अब वो उसको जैसे आम उसके घर में हुआ तो अचार बनाया, आलू हुआ तो उससे आपको चिप्स बनाएगा, मतलब कई तरह का चीज़ बना करके उसको अपना रोज़गार खड़ा कर सकता है। तो उसको सरकार उसको रोज़गार मुहैया कराना चाहती है और अपने MSME के माध्यम से उसको जो है आपको हुनर दिलाएगा, उसको ट्रेनिंग दिलवा करके उसको उस लायक बनाएगा और वो स्वावलंबी होगा और फिर पलायन रुके, क्योंकि पानी की यहाँ दिक्कत है, जिसके लेकर के 3 महीना ही उसको अपना धान अनाज जो पैदा कर सकता है, बाकी जो महीना वो पलायन कर जाता है और जिसके वजह से बहुत ही लोगों को नुकसान है, क्योंकि समय पर वो वोटिंग के समय में भी नहीं उपलब्ध रहता है। दूसरी बात, वो रोज़गार के लिए बाहर उसको जाना पड़ता है। तो सरकार का सोच बहुत ही अच्छा है और ये इसको हम लोग सरकार की जो सोच है उसको जन जन तक, आखिरी छोर तक, जो व्यक्ति जिसको इसकी जानकारी नहीं है उसको अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव जा करके उसको जानकारी दे भी रहे हैं और देंगे भी, जिससे उसको स्वावलंबी हो, रोज़गार मिल सके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद खां, अभी हम वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन है।